जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज देख रहे थे। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जा करके। आइए शुरू करते हैं। हम लोग ये इसका दूसरा पार्ट है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक। संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थापित कब हुआ था ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी ये बतानी है आपको। तो 1945 में याद रखिएगा। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। सहजीवी पौधा कौन सा है तो लाइकेन होगा। सहजीवी पौधा कौन सा हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था तो चौधरी रहमत अली ने। और कब दिया था, 28 जनवरी 1933 को दिया था। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था ये आपको बतानी है। तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच पलासी का जो युद्ध हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ 1757 में, याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, याद रखना है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है तो एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है, एप्पल है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। जापान की मुद्रा क्या है आपको बतानी, तो जापान की मुद्रा आपका येन हो जाएगा। BARC का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है आपको बतानी है तो कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी का जनक कौन हो जाएगा, कार्ल लिनियस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आपका कि भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो भारत की संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम दिया MN रॉय ने दिया है। टिहरी बांध किस राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, याद रखिएगा। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कौन सा अवार्ड देते हैं, ग्रैमी अवार्ड देते हैं। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, काफ़ी अच्छा सवाल है। और 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ है आपको बतानी है। तो मोपला विद्रोह आपका 1921 से 22 में केरल में हुआ है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है तो बॉयल का नियम है। किसका नियम है, बॉयल का नियम है, याद रखना है। गोल गुंबद जो है वो कहाँ पर है आपको बताना है तो बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ है, बीजापुर कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है तो फायर ब्लाइट। सेब में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है फायर ब्लाइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की है, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया सर्वप्रथम वो दादा भाई नौरोजी ने किया। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है तो फोटोस्फीयर। सूर्य का जो चमकीला सतह है वो कहलाएगा फोटोस्फीयर। रक्त परिसंचरण की भाग नहीं है, कौन नहीं है तो बड़ी आंत नहीं होगा, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, कौन भाग नहीं होगा तो बड़ी आंत जो है वो भाग नहीं होगा, याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है ये सब। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था तो तारापुर महाराष्ट्र में। नॉन वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी आपको बतानी है कौन होता है तो रोम होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है तो ग्रे क्रांति। कौन सी अदिश राशि है आपको बतानी है तो चाल, दाब, दूरी एवं ऊर्जा जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो मैडम भीकाजी कामा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला जो व्यक्ति है वो है मैडम भीकाजी कामा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है तो आंध्र प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, संतूर वादक से ये संबंधित है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। वायु प्रदूषक का संकेतक कौन होता है तो लाइकेन होता है। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।